सीधी बस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त हैं। उन्होंने सीधी कलेक्ट्रेट में घटना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कई अधिकारियों पर बैठक में कार्रवाई की गई। एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है। एमपीआरडीसी के रोड मेंटेनेंस अधिकारी और सीधी आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीएम शिवराज के एक्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जांच के बाद मामले में कई और लोगों पर गाज गिरेगी। बैठक में सीएम शिवराज ने हादसे की सिलसिलेवार जानकारी ली, जिसमें सतना, सीधी, सिंगरौली और रीवा के आरटीओ के साथ कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद प्रीति पाठक और मंत्री रामखेलावन पटेल भी मौजूद थे। ट्रैफिक जाम था तो जवाबदारी किसकी थी? इसका भी उत्तर हमको खोजना पड़ेगा। व्यवस्था सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तात्कालिक रूप से रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीएम, एजीएम, मैनेजर जितने, उनको सबको मैं सस्पेंड कर रहा हूं। बस गई नहर के रास्ते और सीट थी 32, लोग थे 62। और इसकी जवाबदारी किसकी है? इसलिए संबंधित आरटीओ को भी सस्पेंड कर रहे हैं। और भी अगर इसके लिए जिम्मेदार होगा तो उनको भी देखा जाएगा। फिर प्रशासन क्यों नहीं चेता? वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी जांच की, लेकिन हम इसकी तह में भी जाएंगे। मेरा किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन गलती अगर कोई करता है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस दौरान कोई और वैकल्पिक रास्ता खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड को ठीक करना है तो ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा। बिना ट्रैफिक बंद किए रोड का मेंटेनेंस नहीं हो सकता और हैवी ट्रैफिक है। इसलिए विभाग तय करेगा, लेकिन 6 घंटे एक तरफ से बंद करके फिर 6 घंटे दूसरी तरफ से बंद करके एक व्यवस्था वो बना रहे, इसका मेंटेनेंस ठीक ढंग से हो जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। राहुल, हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। राहुल, सीधी में जिस तरह ये बस हादसा हुआ है, उसके बाद सीएम पूरी तरह से स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं और कई अधिकारियों को सस्पेंड भी उन्होंने कर दिया है। देखिए, कड़ा संदेश यहाँ पर सीएम की द्वारा दिया गया है यहाँ पर कि यदि दोषी हैं तो आप बख्शा नहीं जाएगा। और सीएम जो कह भी रहे थे कि किसी से राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष न होने के बाद किसी भी तरीके का राग द्वेष नहीं है, लेकिन जो भी इसमें दोषी है, यदि इनके अलावा भी और कोई यदि दोषी प्रथम दृष्टया दिखता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सीएम खुद ग्राउंड पर उतरे थे कल, क्योंकि खुद सीधी गए थे और सीधी में उन्होंने परिवारजनों से वहां पर मुलाकात की थी। और जो 2 बच्चियां थी जिन्होंने बहादुरी का, एक बच्ची थी और एक लड़का था जिसने बहादुरी का वहां पर काम किया था, उनको पुरस्कृत वहां पर करने की बात उन्होंने कही, 5-5 लाख रुपए का चेक देने की बात की। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कार्रवाई, क्योंकि परिवारजनों से जब मिले थे तो परिवारजनों ने वहां पर सीधे तौर पे उनसे कार्रवाई की मांग की थी, कहा था कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। तो सीधे तौर पे उन्होंने 4 अफसरों के ऊपर यहां पर गाज गिरी है, उनके ऊपर कार्रवाई की है, उनको निलंबित किया गया है। और क्योंकि आरटीओ का मेन रोल होता है, उसके साथ साथ में ट्रैफिक मैनेजमेंट का रोल होता है, उसके साथ संचालन का, जो भी संचालन से जुड़े हुए लोग होते हैं उन सभी का मेन रोल होता है। और क्योंकि बस दुर्घटना स्थल पे जब जाती है, यहाँ पर लापरवाही बस के ड्राइवर की जरूर देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ में जो प्रशासन है उसका काम होता है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सही किया जाए। वहां झुर्रिया घाटी के पास में जब जाम लगा हुआ था तो उस जाम को आखिर में क्यों नहीं खुलने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा
जब बसें ओवरलोड चलती हैं तो ओवरलोड बसों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? बिल्कुल। और यदि वो 32 सीटर बस में 60 से ऊपर आदमियों को लेकर के चल रहा है तो इन सभी चीजों को और इन सभी चीजों को देखते हुए सीएम ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की। शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।